नमस्कार. मी सौ संगीता मिलिंद कुलकर्णी, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लवळे, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. नमस्ते बच्चों, कैसे हो? खुश हो ना? खुश ही रहना, घर में ही रहना और सुरक्षित रहना. आज का हमारा विषय है हिंदी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की किताब में जो दूसरा पाठ है फूल और कांटे, उसके बारे में. यह एक कविता है और इस कविता में कवि अयोध्या सिंह ने बहुत सारे गुणों अवगुणों के बारे में हमें बताया है. पहले मैं आपको इस कविता का संक्षेप में सारांश बताऊंगी कि इस कविता में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है. देखिए, इस चित्र में हमें गुलाब का फूल दिखाया है. गुलाब के फूल और उसका पौधा हम देखते हैं, हर रोज़ हम देखते हैं कि गुलाब के फूल के साथ कांटे भी आते हैं. इस पौधे पर सूरज अपनी रोशनी एक जैसी डालता है, बारिश भी एक जैसी होती है और प्रकृति भी उसे अपनी गोद में एक ही तरह खिलाती है. लेकिन कांटा और फूल, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है. उनके गुणों में बहुत सारा फ़र्क होता है. ये कांटे जो होते हैं, जब हम फूल तोड़ने जाते हैं तो हमें चुभते हैं, हमारा खून निकलता है. जब तितलियाँ फूलों के पास मंडराती है तो उनके भी पर काटने का काम यह कांटा करता है. जब भंवरे फूलों का रस चूसने आते हैं तो उन्हें भी यह कांटा डंक मारता है. अब उसी प्रकार से देखिए, अब जो गुलाब का फूल होता है, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन गुलाब का फूल जो होता है वह हम सबको आनंद देने का प्रयास करता है. उसकी खुशबू से सारी सृष्टि में महक आती है. गुलाब का फूल प्यार का प्रतीक भी माना जाता है. यह फूल जो है, यह फूलों का राजा होता है. गुलाब के फूल हम सबको इतने भाते हैं कि कोई भी पूजा हो तो गुलाब का फूल हम लेकर ही आते हैं. कोई भी दिन हम मनाते हैं तो उसका भी प्रतीक हम गुलाब के फूल को ही मानते हैं. तो देखिए, एक ही माँ के दो बेटे एक ही पौधे पर उगते हैं, एक ही सूरज की रोशनी में बड़े होते हैं, एक ही बारिश के पानी में भीगते हैं, लेकिन इन दोनों के गुणों में बहुत सारा फ़र्क कवि ने हमें बताया है. उसी प्रकार से जब हम सारे मनुष्य इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, एक ही भगवान हमारी निर्मिति करता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं. हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में भी अलग अलग स्वभाव के विद्यार्थी होते हैं. एक बच्चा दूसरे बच्चे जैसा नहीं होता, एक आदमी दूसरे आदमी जैसा नहीं होता. एक ही भगवान के हम सब बेटे हैं, एक ही पृथ्वी पर पड़े बले एक ही पृथ्वी पर बड़े होते हैं, लेकिन हम सबका स्वभाव अलग अलग होता है. ऊंचे घर में पैदा होने से या ऊंचे घरानों में पैदा होने से व्यक्ति की सोच ऊंची नहीं होती. तो उसके जो गुण होते हैं, उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो चरित्र होता है, वह अच्छा होना पड़ता है. कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, वह अमीरी से बड़ा नहीं होना चाहिए, वह अपने विचारों की अमीरी से बड़ा होना चाहिए. यही इस कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताने का प्रयास किया है कि जो कांटों के जो गुण होते हैं वह हमें छोड़ देने चाहिए, और जो फूलों के जो गुण होते हैं, दूसरों का भला करने के जो गुण होते हैं, वो हमें होने चाहिए. और इस प्रकार से व्यक्ति बड़ा माना जाता है. सिर्फ घराना बड़ा होने से, घराना ऊंचा होने से, अमीर होने से कोई भी ऊंचा नहीं होता. तो जिनके गुण अच्छे होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जो नम्र होता है और जो दूसरों के काम आता है, वही व्यक्ति बड़ा होता है. यही हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने सिखाया है. तो यह कविता आप ज़रूर पढ़ना और इनके जैसे गुलाब के फूल जैसे बनने का प्रयास करना. और कांटों के जो गुण होते हैं, अगर हमें वह गुण है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए. धन्यवाद.